एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉल ऑफ डिजास्टर के 2 दिन बाद टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां गिल्ड ऑफिस से बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं। फिर हमें पता चलता है कि वहां एडवेंचरर आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से कोई कहता है, ओह तो डेविल मंकी सच में डिफीट हो गया। तो दूसरा कहता है, तो सच में ये रूमर सच में सही है। फिर अब क्या होने वाला है? क्या हम आजाद हो चुके हैं? अब हमें मॉन्स्टर के डर में और ज्यादा ऐसे डरते हुए जीने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब हम आराम से खुशी से जी सकते हैं। और वहीं पे बैठा एक लड़का कहता है, हमें पहले ही कैपिटल से खबर मिल चुकी है कि यहाँ पर एक फेडरल लॉर्ड आ रहा है। उसके बाद वो यहाँ के टाउन की सारी स्थिति को संभाल लेंगे और यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा। अब तो इतने समय के बाद हमारी ओल्ड फील्ड वापस से आजाद हुआ है और ओल्ड फील्ड में वापस से पीस फैली है। तो हम इस मोमेंट को ऐसे ही कैसे वेस्ट कर सकते हैं? हमें तो इसका मजा उड़ाना चाहिए। चलो फिर ड्रिंक करते हैं। चलो आज से ही ये डिसाइड करते हैं कि जिसने डेविल मंकी को हराया है, जो कि सैली है, हर साल उसकी याद में ये एक त्योहार मनाया जाएगा। और वही पास में सैली के पास खड़ा हुआ एक लड़का सैली से पूछ रहा होता है, क्या तुमने सच में तुम्ही ने उस डेविल मंकी को हराया है सैली? तो सैली कुछ सोचते हुए धीरे से कहती है, ये बात और भी ज्यादा करेक्ट हो जाएगी अगर मैं ऐसा कहूँ कि जब वो डेविल मंकी हार रहा था तो मैं वहीं थी। और फिर हम देखते हैं कि सैली के चेहरे पर उदासी सी फैल जाती है और वो अपने मन में सोचती है, लेकिन जिसने उसे हराया था मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और हॉल ऑफ डिजास्टर के बॉस के हारने की खबर पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से फैल रही है। ये ऐसा नहीं है कि हमने उस पूरे थ्रेट को ही न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन फिर भी बॉस के हारने के बाद अब यहाँ की स्थिति पहले से अच्छी होगी। और अब जब बॉस हार गया है तो डंजन से मॉन्स्टर का बाहर आना बंद हो जाएगा और सारे के सारे मॉन्स्टर डंजन के अंदर ही रहेंगे, जहाँ जाकर एडवेंचरर उनके साथ फाइट कर सकते हैं। और अब तो इविल ड्रैगन्स के भी ज्यादातर लोग टाउन को छोड़कर जा चुके हैं, तो हमें उनसे भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है और वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं, हमें बहुत दिनों के बाद इतनी शांति मिली है और इतनी ज्यादा खुशी हमें बहुत ही समय के बाद महसूस हो रही है, इसीलिए आज हम पूरी रात एंजॉय करने वाले हैं। तो सैली पीछे से उनकी बात सुनते हुए अपने मन में सोचती है, ये सब कुछ का श्रेय सिर्फ क्रोम चैन को मिलता है, लेकिन वो अभी इसे लेने के लिए यहाँ नहीं है। पता नहीं आखिरकार वो कहाँ जाकर गायब हो गया है और मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। और फिर सैली को पास्ट के कुछ मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें वो क्रोम सैन को बुला रही होती है, लेकिन क्रोम उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और सैली पीछे से उसे कह रही होती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही हमारे सेवियर हो? फिर सीन का टोकर एक दीवार पे आता है, जहाँ पे क्रोम की मॉन्स्टर फॉर्म की एक वार्निंग फोटो लगी हुई होती है और उसे एक चोगे वाला आदमी खड़ा होकर देख रहा होता है। तो उस चोगे वाले आदमी के पास एक लड़की आते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे खड़े हो? क्या तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी है? तो वो चोगे वाला लड़का कहता है, नहीं धन्यवाद, मुझे कोई ड्रिंक नहीं करनी है, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ। तो वो लड़की धीरे से कहने लगती है, सच में कितना ज्यादा बोरिंग इंसान है। यहाँ पे हमारे हीरो के लिए साल का सबसे बड़ा दिन है और हम इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और तुम यहाँ कर भी क्या रहे हो? तुम तो बस यहाँ पे आराम से बैठे हो और बस दीवार को देखे जा रहे हो। क्या सच में इस पोस्टर में तुम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो? अगर तुम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे भी बता सकते हो कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। तो ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि टाउन में जब एक बच्चे के ऊपर अटैक हुआ था तो हमें दिखाई दिया था, और मैंने सुना है कि ये ना सिर्फ ह्यूमन फॉर्म ले सकता है बल्कि ह्यूमन की तरह बातें भी कर सकता है। और यही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी डरावनी चीज है कि ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि अब ह्यूमन की तरह भी बातें कर सकता है। तो तुम सोच ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। वैसे तो अब डंजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन हम बिल्कुल पूरी तरह से सेफ नहीं है। जब तक इनके जैसे मॉन्स्टर हमारे बीच है तब
तब तक हम बिल्कुल भी सेफ नहीं रह सकते। और वो चोगे वाला आदमी उसकी बातें बैठकर चुपचाप सुन रहा होता है, लेकिन तभी उस चोगे वाले को देखकर सैली चिल्लाकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, तुम जो चोगा पहने हो एक बार इधर देखो। पर वो चोगे वाला खड़ा होकर वहां से जाने लगता है, तो सैली जल्दी से उसके पीछे आती है और बोलती है, क्या तुम क्रोम सैन हो? तो वो चोगे वाला अपने चेहरे से उस हुडी को हटाने लगता है और हम देखते हैं कि वो क्रोम नहीं बल्कि कोई और ही लड़का होता है, जिसे देखकर सैली चौंक जाती है और कहती है, ओह, मुझे तो लगा था कि आप कोई और हो जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो वो लड़का सैली को इट्स ओके बोलकर वहां से चला जाता है और फिर हमें उसे एक गली में दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, सॉरी सैली, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे पहचानो। और फिर वो अपने हाथ से एक मैजिक करने लगता है और हमें पता चलता है कि वो असलियत में क्रोम ही होता है, लेकिन उसने अपनी स्किल पैंथम का यूज किया हुआ होता है। तो क्रोम कहता है, मैं इधर ऐसे ही अपने मॉन्स्टर फेस के साथ या फिर अपने ह्यूमन फेस के साथ भी अब यहाँ नहीं घूम सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मेरे असली चेहरे को देखा हुआ है और उन लोगों को पता है कि ये चेहरा एक मॉन्स्टर की फॉर्म में चेंज हो सकता है, इसीलिए मुझे संभल कर रहना होगा और अपनी स्किल के साथ अपने चेहरों को बदलते रहना होगा। फिर क्रोम अपने मन में सैली को गुड बाय कहता है और थैंक यू भी, क्योंकि उसने उसको पास्ट में एक्सेप्ट किया था और क्रोम को भी उससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली हुई होती है। इसीलिए वो मन में सोचता है, अब मुझे कमाइला से भी जाकर मिलना चाहिए और अब तो मैं इवोल्व हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी माना पॉइंट भी लगभग डबल ही हो गए हैं। लगता है कि डोपलगैंगर कुछ ज्यादा ही स्पेल टाइप का मॉन्स्टर है, जबकि शेप शिफ्टर सिर्फ अपनी शेप बदलकर और अपने हाथों के पंजों को यूज कर फाइट करता था। मास्कुरेड स्किल एक माना पॉइंट हर 10 मिनट में कंज्यूम करती है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास इतने ज्यादा माना पॉइंट हैं कि मैं एक दिन से भी ज्यादा टाइम तक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर रह सकता हूँ। और यहाँ तक कि अगर लोगों ने मेरी आइडेंटिटी को डिस्कवर भी कर लिया तो मैं अपनी पैंथम स्किल के साथ उनकी मेरी डिस्गाइज को चेंज कर सकता हूँ। और अगर इस गलत में भी कुछ ज्यादा ही गलत हो गया तो मैं अपनी ड्रीम ईटर की स्किल को यूज करते हुए उनकी मेमोरी को चेंज कर सकता हूँ, जिससे वो सब कुछ भूल जाए। और फिर क्रोम कमाइला को याद करते हुए अपने मन में सोचता है, अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि मैं अब सीधे जाकर कलाइमा से मिल सकता हूँ और मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं अब अपनी अपीयरेंस पर और ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ और अधिक समय तक ह्यूमन फॉर्म में भी रह सकता हूँ, इसलिए मेरे पकड़े जाने के चांस लगभग ना के बराबर है। इसीलिए अब मैं घर जाने की कोशिश कर सकता हूँ, सीधे मेरे घर रोक डैट में। और यहाँ से सीन कट होकर हमें एक अलग ही जगह पर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में एक डंजन को कंट्रोल कर सकते हो? मैंने कभी ऐसी पावर के बारे में नहीं सुना। क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी पावर है कि तुम डंजन डिजास्टर को कंट्रोल कर पाओ? तो वो लाल बालों वाला आदमी कहता है, हाँ मिडोसामा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम क्लो ऑफ देवोन एक एल्केमी रिसर्च ग्रुप है और हमने सेंचुरियों से डंजन्स के सीक्रेट्स को सर्च किया है और उन पर रिसर्च की है और इतने सालों की रिसर्च के बाद फाइनली अब हमारे पास वो नॉलेज और पावर है जिसकी मदद से हम डंजन डिजास्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा आदमी हंसते हुए उसे कहता है, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में आ गई है, जिसका इस्तेमाल तुम उनकी भलाई और बुराई दोनों के लिए कर सकते हो। इसका फैसला सिर्फ तुम ही करना है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसा हम्बल लॉर्ड मेरे पास क्यों आया है? तुम्हें तो रॉयल फैमिली के पास जाना चाहिए था। तो लाल बालों वाला आदमी उसे कहता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिसर्चर्स को कितने ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो। वैसे तो अगर मैं वहाँ गया तो सभी मुझे वहाँ पे एक हीरो मानेंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पे अपना प्रपोजल रखूंगा तो वो पक्का ही उसे मना कर देंगे। तो वो दूसरा आदमी कहता है,
फिर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या अच्छा उनके लिए करते हैं, लेकिन कुछ सेंचुरी के बाद लोग सच में इसे सब कुछ को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें बचाने में किसका हाथ रहा है और किसने उनके लिए इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और समय के साथ वो हर चीज को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे भूले। मैं चाहता हूँ कि मुझे सेंचुरी तक याद रखा जाए और कभी कोई चाहकर भी मुझे ना भूल पाए। और अब जब हम डंजन डिजास्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और शैडो में रहकर हम पूरी दुनिया के राजा बन सकते हैं। और ये प्रपोजल हमारे लिए कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें यही करना चाहिए। पर हमारे पास अभी इतने रिसोर्स नहीं है और इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम इन चीजों को स्टार्ट कर पाए, इसीलिए हम आपसे मिल रहे हैं। इसलिए मिडोसामा, हमें बताओ, हम मिलकर तुम्हें इस पूरी दुनिया के राजा बना सकते हैं। हमारा ग्रुप क्लोव देवान हमेशा तुम्हें सर्व करेगा। तो दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैन हो असर। तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत है कि तुम हम सबको बचा सकते हो, लेकिन तुमने इस पावर्स को अच्छे के लिए नहीं बल्कि इविल और डेविल के लिए चुना है। सच में इससे तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करना और मैं तुम्हारा हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो और आगे मुझे प्लान के बारे में बताओ। तो असर हंसते हुए कहता है, वैसे हम दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और हमारी सोच भी कितनी ज्यादा मिलती है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही वो आदमी हो जो अच्छे मौके को पहचान कर उसे ले सकते हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे दुश्मन कितने ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में रूल सिर्फ भगवान ही बनाते हैं और वो पावर अब हमारे पास है। बट लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मुझे डर है कि हम जो डंजन्स को कंट्रोल कर सकते हैं वो थोड़ा खतरनाक तरीका भी हो सकता है, इसीलिए हमें इसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रिपरेशन करनी होगी ताकि हम उसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। और इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा इम्प्योर माना की जरूरत भी पड़ेगी और ये सब स्टेट ऑफ एबेस के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस जगह पर हम इस डंजन डिजास्टर को करने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ वहाँ पे कंडीशंस को पैदा करना होगा ताकि हम वहाँ पे अच्छे से मॉन्स्टर्स को भेज पाए। तो वो दूसरा आदमी सुचाते हुए उसे कहता है, तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारी कैपेबिलिटी पर शक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें तब तक ही सपोर्ट कर पाऊंगा जब तक तुम मुझे कुछ ऐसा दिखा पाओ कि तुम आखिरकार कर क्या सकते हो और तुम अपनी ताकत की मदद से क्या क्या मुझे दिला सकते हो। तो लाल बालों वाला कहता है, ऑफ कोर्स ये तो मुझे करके दिखाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगा तो तुम हम पर पूरी तरह से विश्वास कैसे कर पाओगे, ये तो नेचुरल है। वैसे हम ये सब जहाँ से शुरू करवाने वाले थे उस जगह का नाम हेडवन है, लेकिन वहाँ पर कुछ सीरियस ट्रेड इशू चल रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ पे इसे करेंगे तो उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम इससे भी ज्यादा बड़ी सिटी और रिचर सिटी पर अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि यहाँ के नॉर्थ में जाकर है। और फिर हमें मैप दिखाया जाता है जिसपे रॉक डैट पर ही उसका इशारा होता है, जो कि क्रोम की होम सिटी होती है। तो फिर वो लाल बालों वाला आदमी दूसरे को कहता है, तुम सपोज करो कि एक डंजन डिजास्टर अगर रॉक डैट जैसी रिच और बड़ी जगह पर हो जाए तो वहाँ पर कितनी ज्यादा कैजुअलिटी और समस्याएं पैदा हो जाएंगी, तुम इसके बारे में सोच ही सकते हो। और वहाँ के सारे सामान और पैसे सभी के सभी हेडवन सिटी में चले जाएंगे और हम पहले ही इसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं कि हमें वहाँ पे जाकर करना क्या है, और हम जल्दी ही तुम्हारे सामने हमारी एबिलिटी को प्रूव कर देंगे। तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा इंतजार करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी एजेंसी आखिरकार कितनी ज्यादा पावरफुल है और क्या क्या करने में सक्षम है। ये सुनकर वो दूसरा आदमी बहुत ही ज्यादा ईविल हंसी हंसने लगता है और अपने मन में सोचता है, मैं सच में इसके बारे में सोच सकता हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और मेरी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो फिर वो दूसरे को कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ असर। और फिर हमें मैप का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि रॉकडेट और हेडवन दोनों बॉर्डर शेयर करने वाली सिटियां होती है। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर अगले चैप्टर में हमें पता चलेगा कि आखिरकार उनका प्लान क्या है और क्रोम उन्हें रोक पाएगा कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।